मैं अमरलोक लेकर जाऊं। मेरा आने का उद्देश्य यही है। सदगुरु ने मुझे भेजा ही इसीलिए। ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे न कोई। सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। किस लिए भेजा? कि सत्यलोक नर नार ले जाऊं। सब लोगों को सतलोक में, नर नारी को, सबको लेकर जाऊं। इसीलिए मुझे यहाँ पर भेजा गया। सुखराम कहे सतस्वरूप की यह आज्ञा मुझे हुई। ऐसे मुझे सतस्वरूप की आज्ञा हुई, ऐसे मुझे गुरुपद देश की आज्ञा हुई। क्या आज्ञा हुई? हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत को। जो हंसवती आत्माएं हैं, जिनको सत असत का पता है, सार असार का पता है, दूध पानी का पता है, जिनको समझ है, बुद्धि है, विवेक है बुद्धि के ऊपर, उन सब आत्माओं को यहाँ सतलोक में भेज दो, चौथे लोक में भेज दो। तीन लोक में रखने की, उन्हें रहने की उन्हें कोई आवश्यकता अब नहीं है। और जिन्हें ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो तीन लोक में रहो। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जू सोई। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। तुम्हारा थे मत ज्ञान माने नहीं, सुरत ज्ञान में न्याव। अवध ज्ञान में सूझसी, लाख कोस को डाव। लाख कोस को डाव, मन परचय सोई कर है। या केवल की परख, अमर फल खाए न मर है। सुख रामदास बरस बदीत हुआ, नर के उपजे भाव। मत ज्ञान माने नहीं, सुरत ज्ञान में न्याव। महाराज ने पांचों ज्ञानों का वर्णन किया। मत ज्ञान माने नहीं। मत ज्ञान के अंदर बुद्धि होती है कि सुमति और कुमति सबके उड़ रहे, ये मत ज्ञान है। कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शुभ अशुभ की सारी बातें मत ज्ञान में आती है। उसके अंदर मति में सुमति कुमति सबके उड़ रहे। नाथ पुराण निगमस गए, जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति ता विपत्ति निकाल। इस प्रकार से जो मत ज्ञान के अंदर लगे हुए हैं, तो वो धर्म और अधर्म की बातें करते हैं, पाप और पुण्य की बातें करते हैं, अपने अपने मत की, अपने अपने पंथ की, अपने अपने संप्रदाय की सब बात करते हैं मत ज्ञान में। मतवादी अपने मत को चाहता है, और तत्ववादी जो है मत से सब परे होता है। तो महाराज मत ज्ञान माने नहीं। जो मत ज्ञान में लगे हुए वो इस तत्व ज्ञान को नहीं मानते। मत ज्ञान माने नहीं। और श्रुत ज्ञान में न्याव, श्रुत ज्ञान जो है उसके अंदर न्याव है, उसके अंदर वो न्याव करते हैं कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। वो निजमन उनका निसर जाता है। निजमन से सूरत उनका जिधर से वो सब निर्णय सब प्रकार का सुनते, तो फिर वो उनका निजमन निसर जाता है कि ये करना है, ये ठीक है। तो उनकी सूरत भीतर से जवाब दे देती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भीतर से उनका दिल गवाही दे देता है कि ये करना चाहिए। कब? जब वो सब प्रकार का ज्ञान सुनते हैं। निर्णय के अंग में आता है, महाराज निर्णय के अंग में बताते हैं कि इस प्रकार से जब जो है सूरत उसका न्याय कर देती है, निजमन उनका न्याय कर देता है कि क्या उनके लिए ठीक है। तो मतलब इस प्रकार से श्रुत ज्ञान जो है सब प्रकार का निर्णय सुने, तब उसको श्रुत ज्ञान न्याय कर देगी कि तेरे लिए ये ठीक है और ये ठीक नहीं। लेकिन जो मत ज्ञान में लगे हुए वो नहीं मानते। और श्रुत ज्ञान जो है उनकी सूरत से पता चल जाएगा कि क्या उनको करना है क्या नहीं, तो वो न्याय कर लेगा कि मुझे क्या करना। और तीसरा ज्ञान कौन सा? अवध ज्ञान। अवध ज्ञान में सूझती लाख कोष को डाव। अवध ज्ञान के अंदर लाख कोष का डाव सूझता कि लाखों कोष पे दूर पे क्या हो रहा, वहां भूत भविष्य वर्तमान की बात बता देता, अवधि पार की बात बता देता, बीती हुई अवधि की बात बता देता, और अभी दूसरी जगह दूर दिशांतर में क्या हो रहा है वो भी बता देता। ये सब अवध ज्ञान है। तुम्हारा थोड़ा अवध ज्ञान के अंदर तो इस प्रकार से इस त्रिलोकी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और भूत भविष्य वर्तमान में क्या हुआ क्या हो रहा है और क्या होगा, उन सब का जो है वो बात बता देता है। और मन परिचय सोई कर है।
और बाद में चौथा ज्ञान मन परिचय। मन परिचय के अंदर उनका जैसा जो है दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो बात बता देता है, और फिर उसके अनुसार वो उसके मन को जो अच्छा लगता है वो करता है, उसे क्या करना है। इस प्रकार से महाराज हमारे ये चारों ज्ञान हैं जिनकी परख है। मत ज्ञान की भी परख है इस संसार में, श्रुत ज्ञान की भी परख है, उन्याव कर लेती है सूरत, और अवध ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान की बात बता देती है, और मन परिचय के अंदर उसको परिचय हो जाता है मन के अंदर कि वो क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला है, उसका सब उसे ज्ञात हो जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है। तो ये तो चारों ज्ञानों की परख हुई, लेकिन पांचवें ज्ञान की परख क्या है, केवल ज्ञान की परख क्या है? या केवल की परख अमरफल खाए न मरे, बस ये एक ही परख है इसमें केवल ज्ञान की। बाकी चार ज्ञान की परख तो हद में है, ये पांचवें ज्ञान की परख जो है हद में नहीं है। बस इसका एक ही परख है कि अमरफल खाए न मरे। एक बार जिसने ऐसा केवल ज्ञान धारण कर लिया वो बार बार जन्म मरण में नहीं आएगा, ये परख है। सुखराम दास बरस बदित हुआ नर के उपजे भाव। महाराज पर माने कि इस ज्ञान की जानकारी के बिना मनुष्य के कितने बरस बीत जाते, जब अगले जन्म की प्राणी को पुनवानी जागृत होती तब ये ज्ञान सुनने को मिलता, तो उस ज्ञान को धारण करने का भाव जागृत होता, कोई अगले जन्म की पुनवानी हो, तब जाके ये भाव बनता है कि ऐसे ज्ञान का मैं श्रवण करूं और ऐसा ज्ञान धारण करूं। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे क्यों एक, और सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले आगे आवे पूरब ले जना को ले जावे। तो महाराज फरमाने कि अगले जन्म की प्राणी की पुनवानी जागृत होती है तब ये ज्ञान सुनने को मिलता, तो इस ज्ञान को धारण करने का उसे भाव हो जाता। सुखराम बरस बदित हुआ नर के उपजे, कितने बरस बीतते फिर ये पांचवा ज्ञान मिलता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। चार ज्ञान तो मुमकिन संभव है प्राप्त हो जाते, लेकिन पांचवा ज्ञान तो कितने बरस बीतने के बाद प्राप्त होता। यानी अपने को कितने बरस बीत गए, इस आत्मा ने कितनी बार कितने ज्ञानों को धारण किया होगा और कितने बार मनुष्य शरीर में आए होंगे। अब ये ज्ञान मिला है तो इसका मतलब जो है अब फाइनल स्टेज हो गई, और अपन ने कितने बरस बिता दिए, कितने जन्म धर लिए और कितने जन्म तक चार ज्ञानों के साथ लगे रहे। लेकिन ऐसे कोई सुकृत थे, ऐसे कोई पुण्य थे, और परमात्मा की विशेष कृपा हुई कि सदगुरु का ज्ञान अपने को प्राप्त हो गया। सुखराम बरस बदित हुआ नर के उपजे भाव, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के भाव जो है लाखों हजारों वर्षों के बाद उत्पन्न होता, ऐसे ही उत्पन्न नहीं हो जाता। मत ज्ञान माने नहीं श्रुत ज्ञान में न्याव, ये पांचवें ज्ञान का इतना महत्व है, केवल ज्ञान का इतना महत्व है। तो महाराज ने विठल राव राजा को सारा संवाद इस प्रकार से किया, और इस पांचवें ज्ञान की निज नाम सतनाम कुदरत कला नयनचर की सारी जानकारी विठल राव को दी, और विठल राव ने शिष्य होकर ऐसा ज्ञान धारण किया और उसने भी परम पद को प्राप्त किया। अब इसके बाद जो है महाराज तांतिया का संवाद जो है बता रहे, इसके बाद तांतिया के साथ महाराज का संवाद हुआ है, और इस तांतिया के संवाद के अंदर तांतिया पूछता है, कहो समाधि देश क्या सुख लील विलास, कहता त्यो गुरुदेव जी कौन देश कुण बास। महाराज से पूछता है तांतिया कि वो समाधि देश की बात बताओ। वो समाधि के अंदर संत साधना करके समाधि के अंदर पहुंचते हैं, तो वो समाधि के अंदर क्या सुख है, क्या आनंद आता है, क्या लील विलास होता है। जब संत शून्य समाधि में पहुँचते, पांचवी समाधि में, ध्यान समाधि के बाद, ब्रह्म समाधि के बाद, इखर समाधि के बाद, सत्ता समाधि के बाद जब शून्य समाधि लगती है, वो समाधि देश, वो फाइनल अवस्था है समाधि देश की, समाधि की फाइनल अवस्था। उस देश तक जो संत पहुँच जाते हैं, कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास,
वो फाइनल जो समाधि लगती है सुन समाधि, उसके अंदर उस समाधि देश में जो संत पहुँचते हैं साधना के माध्यम से, गटपटचों के माध्यम से, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर के माध्यम से, तो उस समाधि देश का क्या सुख लील विलास है जो इस साधक को जीते जी इसके घट के भीतर अनुभव होता, और कैसी स्थिति उसकी बनती है, बाहर के हाव भाव कैसे होते हैं, उसका चाल चलन कैसा होता है, उसके हालचाल कैसे रहते हैं, और उसे कैसा आनंद घट के भीतर प्राप्त होता है। कहे तात्यो गुरुदेव जी कौन देश कौन वास, वो समाधि देश कौन सा है और उसमें कौन स्थान प्राप्त करता है। तो महाराज उसका वर्णन करके बता रहे हैं कुंडलिया के माध्यम से। सुख तो मालूम कछु नहीं, क्या कहूं कैसा होय। वो समाधि देश का सुख पूछ रहा था, लील विलास पूछ रहा है। महाराज कह रहे सुख तो मालूम कछु नहीं, क्या कहूं कैसा होय। पण आनंद सुख बेखुंठ का, दिल नहीं माने कोई। दिल नहीं माने कोई, ऐसा सुख देखे जाए। तिरपत हुए जब हंस फेर समाधि लगाए। सुनता तिया आ मालूम है जो, ये सुख तो मालूम कछु नहीं, क्या कहूँ कैसा होय। महाराज माने कि वो समाधि देश का, पांचवी समाधि का, आनंद पद का, केवल पद का सुख कैसा है वो मालूम नहीं पड़ता कैसा है, उसको कहकर बता नहीं सकते, अनिर्वचनीय है, वचनों में नहीं आता। लेकिन आनंद सुख बैकुंठ का दिन नहीं माने, जो बैकुंठ के जो सुख है, लील विलास है, आनंद है, वो एक बार समाधि देश में कोई पहुंच जाता है, आनंद पद में पहुंच जाता, तो फिर उसे बैकुंठ के सुख भी फीके लगने लगते। दिल नहीं माने कोई, ऐसा सुख देखे जाए। इतना भारी आनंद उसको घट के भीतर समाधि देश में पहुंचने के बाद आता कि उसके सामने बैकुंठ के सुख फीके, स्वर्ग के सुख फीके, संसार के शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख फीके, सारे सुख उसे फीके लगने लगते। तिरपत हुए जब हंस फिर समाधि लगा। महाराज ऐसे समाधि देश में जाकर वो हंसवती आत्मा तृप्त हो जाती है, एकदम पूर्ण काम हो जाती है। कुछ भी काम उसे नहीं सूझता, कुछ भी काम उसे याद नहीं आता, सब कुछ भूल जाता। उसके सातों सुर भी शांत हो जाते, आँख कान नाक मुंह ये सब चीज़ें सातों सुर वहाँ जाकर शीतल हो जाते। ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया सब जाकर शीतल हो जाती, मन भी वहाँ जाकर ठहर जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, चित्त भी ठहर जाता है। चित्त कोई चितवन नहीं करता है, मन कोई मनन नहीं करता है, बुद्धि कोई विचार नहीं करती है। ऐसी विचारहीनता की अवस्था, ऐसे शून्य समाधि की अवस्था को जो प्राप्त हो जाता है, उसमें इन सब से न्यारा हो जाता है। ये नौतत्व लिंग से न्यारा हो जाता है। पांच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये नौतत्व लिंग शरीर का वहाँ कोई काम नहीं। समाधि देश में ये नौतत्व लिंग शरीर का भान ही खत्म हो जाता है। स्थूल शरीर की आसक्ति खत्म हो जाती है, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति खत्म हो जाती है, कारण शरीर महाकारण शरीर इन सब शरीरों की आसक्ति खत्म हो जाती है। तिरपत हुए जब हंस फिर समाधि लगाए। इस प्रकार से महाराज माने पूर्ण तृप्ति को प्राप्त हो जाता है, पूर्ण संतोष को प्राप्त हो जाता है, पूर्ण कामता को प्राप्त हो जाता है, आप्त काम हो जाता है। अब उसका कोई काम बाकी नहीं रहता है। सुन तात्या आ मालूम है, इतना मालूम पड़ता है कि अब कोई काम बाकी नहीं रह गया, बस ऐसा पता चलता है कि अब कुछ करना शेष नहीं रह गया। ये ज्ञान ऐसा, ये सुख ऐसा, ये लील विलास ऐसा, आनंद ऐसा कि जो प्राप्त हो गया, तो अब और कुछ उठकर करके जाने की इच्छा कोई घट के भीतर नहीं रह जाती है। शुभ अशुभ के चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। अशुभ तो करता ही नहीं है और शुभ की इच्छा भी मिट जाती है। ऐसे समाधि देश का सुख लील विलास जो प्राप्त कर लेता है, उसे कहीं उठ के जाने की भी इच्छा नहीं रहती। सुख तो कछु मालूम नहीं, क्या कहूँ कैसा होए, कि क्या कहूँ मैं, कैसे बखान करूँ मैं कि उसका लील विलास सुख कैसा है। महाराज फरमाने की ये सुख जो प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है? महामाई अरु प्रकृति आगे ज्योत कहाय। अजर लोक लग सुख की, निज मन कहे दिल माय। निज मन कहे दिल माय, देश नव आगे होई। वाकी यहाँ गम नाय, पुरुष जाने पण सोई। सुखी राम कहे सुन तातिया, देश परख रे माय।
महामाई अरु प्रकृति ज्योत आगे ज्योति कहाय। महाराज में महामाया से प्रकृति बनी है और उसके आगे ज्योति का लोक है। अजर लोक यानी त्रिकुटी से पार ब्रह्म तक के तेरे लोक के सुख की निजमन यानी आत्मचेतन कहता है, उसको अनुभव होता है। त्रिकुटी के एरिया के अंदर चिदानंद ब्रह्म जीव ब्रह्म से ऊपर उठते हैं, तब चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, इन तीन ब्रह्म के 13 लोक है। उन 13 लोकों के अंदर जो अलग अलग प्रकार के सुख लील विलास आते उसको निजमन और आत्मचेतन ये जानते हैं, उनको अनुभव में आते हैं। वो सुख जो है इंद्रियातीत है, इंद्रिया उनको अनुभव नहीं करती। उसके आगे 9 देश है, उनकी गम यहां गम नहीं होती है। 13 लोक है त्रिकुटी के अंदर 3 ब्रह्म के। उसके आगे महाराज फरमा रहे हैं कि 9 देश है, 9 देश आगे होई, 9 देश के आगे है ये। वहां के यहाँ गम नाय पुरुष जाने पण सोई। महाराज पे पाउते हुए पुरुष जानते हैं जिन्होंने 9 देश लांगा है, जिन्होंने 9 तत्लिंग शरीर लांगा है और जिन्होंने 9 दरवाजे लांघकर 10वां दरवाजा खोला है, वो पुरुष जाने उस देश का सुख लील विलास। जिसने अभी नहीं लांगा है, बारी नहीं लंगी अभी, उस देश का सुख लील विलास कैसे जानेंगे, आगे के देश का आनंद पथ का। तो महाराज में सुखराम कहे सुने तातिया देश परख रे माए। महाराज फरमा रहे हे तातिया, तो अपने देश के भीतर में परख कर कि तेरा जो शब्द है, तेरा जो लील विलास है, सुख आनंद है, वो कौन से देश का आ रहा है। क्या अभी चिदानंद ब्रह्म का आ रहा है, कि शिव ब्रह्म का आ रहा है, कि पार ब्रह्म का आ रहा है, कि अगम देश का आ रहा है। इन 3 ब्रह्म के 13 लोकों का सुख लील विलास आ रहा है, यहाँ आनंद पद का लील विलास आ रहा है। इनकी सबकी परख जो है महाराज हमारे तो भीतर में गटपटचों के माध्यम से कर। महामाई अरु प्रकृति आगे ज्योत कहाय। त्रिकुटी में सुख 5 है महिमा महरी जान। माया के सुने लोक में देवत सुख बखान। देवत सुख बखान देश प्रगट के माही। प्रेम रूप सब सुख और दिसे कछु नाही। सुख राम ज्योति का लोक में ज्योत तातिया जान। त्रिकुटी में सुख 5 है महिमा महरी जान। महाराज ने सभी का वर्णन किया सुखों का, कि कौन कौन से सुख, कौन कौन से लील विलास साधना के माध्यम से गट के भीतर आते हैं। त्रिकुटी में जब सूरत द्वारा शब्द का ध्यान होता है तो 5 इंद्रियों का सुख यानी स्त्री पुरुष के संगम का सुख आता है। ऐसा सुख वहां पर त्रिकुटी के अंदर आता है। सेज का जो सुख होता है वैसा सुख त्रिकुटी में शब्द का आता है। 5 इंद्रियों का सुख वहां प्राप्त हो जाता है, तो फिर ये जो मन है बाहर 5 इंद्रियों के भोग के लिए आसक्त नहीं होता। भीतर ही भीतर में ऐसा लील विलास त्रिकुटी में प्राप्त हो जाता। त्रिकुटी में सुख 5 है महिमा महरी जान। और इसके आगे महाराज में माया के सुन लोक में देवत सुख बखान। माया के लोक में देवताओं सा सुख आता है। जो देवताओं को सुख प्राप्त है स्वर्ग में, वो महाराज फरमाने माया के लोक में प्राप्त हो जाता है। ये त्रिकुटी के ही सारे आगे जो 3 ब्रह्म के 13 लोकों का वर्णन आ रहा है कि जो माया का लोक है उसके अंदर देवताओं को जो सुख प्राप्त है वो सब सुख जो है यहाँ पर साधक प्राप्त करता है अंदर ही अंदर में। और प्रकृति के लोक में प्रेम आता है। इसके आगे माया के लोक के आगे प्रकृति लोक है, वहाँ प्रकृति लोक में प्रगति का लोक है। प्रकृति लोक के अंदर प्रेम आता है और कुछ नहीं देखता, बस प्रेम ही प्रेम, प्रेम के सिवाय कुछ भी नहीं। और महाराज मैंने इसके बाद जो लोक आता है वो ज्योति का लोक आता है। ज्योति के लोक के अंदर ज्योत व अनहद शब्द रूपी ज्योति का अनुभव होता। ज्योति प्रकाश उजाड़े दिखते, आंख बंद करता है तब ज्योति के लोक के अंदर जब शब्द होता तो यहाँ पर ज्योत उजाड़े प्रकाश सब नजर आते हैं।
त्रिकुटी में सुख 5 है, महिमा महरी झांट। इस प्रकार से सभी स्थानों का वर्णन किया है महाराज ने कि यहाँ पर कैसे कैसे सुख आते। सारे ब्रह्मांड का वर्णन आ रहा है। यहाँ से ऊपर जो शब्द रहता है तो उसके कैसे कैसे सुख लील विलास है, उन सब का वर्णन एक एक खोल खोल कर महाराज ने किया है। इसके आगे के लोकों का वर्णन आ रहा, सारा 13 लोकों का वर्णन कर रहे। माया के लोक का हो गया, प्रगत के लोक का हो गया, ज्योति के लोक का हो गया। अब अजर लोक जहाँ अलख है, आनंद लोक में नाद। ये अजर लोक यहाँ 3 ब्रह्म के 13 लोकों का वर्णन है सारा। और आनंद लोक भी ये 3 ब्रह्म के 13 लोकों में है। वो आनंद लोक अलग है, वो आनंद ब्रह्म अलग है, वो आनंद पद अलग है, ये आनंद लोक है। तो अजर लोक, ये अजर लोक अलग है, वो अजर लोक अलग है। अजर लोक जहाँ अलख है, आनंद लोक में नाद। बजर लोक में ब्रह्म है, जहाँ चेतन को स्वाद। जहाँ चेतन को स्वाद इखर जो लोक कहावे, वहाँ अनहद नाद खोल खिड़की जन जावे। सुख राम कहे सुन तातिया, इखर लोक समाद। अजर लोक जहाँ अलख है, आनंद लोक में नाद। महामाया का लोक हो गया, इसके बाद प्रगत का लोक हो गया, इसके बाद ज्योति का लोक हो गया, इसके बाद अजर लोक आता है। तुम्हारा माने कि जो है अजर लोक जहाँ अलख है, वो जो अलग परमात्मा है वो अजर लोक में आने पर लखने में आने लगते हैं। उनका गुण जो है अपने गट के भीतर लखने में आने लगता है, उनका आनंद गट के भीतर लखने में आने लगता है। अलख ब्रह्म का अजर लोक जहाँ अलख है। दिव्य नैण माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। ये दिव्य नैण माया का खुलिया तो वो अखंडित ब्रह्म पूरे खंड पिंड ब्रह्मांड में सूझने लगा। और फिर जब ब्रह्म के खुले तो वो परम धाम सूझने लगा। तो महाराज फरमाने कि जब ब्रह्म के चक्षु खुलते तब वो अलग परमात्मा, अलग ब्रह्म, वो भी लखने में आने लगता ब्रह्म के चक्षुओं से। तो अजर लोक जहाँ अलग है, आनंद लोक में नाद। और यही 3 ब्रह्म के 13 लोकों के अंदर जो आनंद लोक है, उसमें नाद की ध्वनि सुनाई देती है। शब्द होता, उसकी शब्द की ध्वनि सुनाई दे रही है। और अनेक प्रकार के बाजे जैसे बज रही हो, मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई। अनहद जालर का झनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। तो माने आनंद लोक में नाद की ध्वनि बहुत ज्यादा सुनाई देती है। और बजर लोक में ब्रह्म है। महाराज फरमाने कि इसके बाद जो है बजर लोक जो है वहां पर बजर पोड़ है। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा जी बंद। वो बजर दरवाजा इससे ऊपर है, बजर लोक के बाद है। तुम्हारे बजर लोक में ब्रह्म है, वहां पर जो है ब्रह्म का स्थान है। ब्रह्म यानी पिता का देश हो गया। वो सब ब्रह्म के ही देश चल रहे हैं सब। वो तीनों ही ब्रह्म के, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म। तो महाराज फरमाने कि इस प्रकार से वहां पर जो है वहां पर ब्रह्म है। बजर लोक में ब्रह्म है, जहां चेतन को स्वाद, वहां पे आत्म चेतन को ब्रह्म का स्वाद आता है, यानी ब्रह्म का रस आता है। जब ऐसा ब्रह्म का रस उसे प्राप्त होता तो उसके सकल व्यवहार हो गया झूठा। तो बजर लोक में ब्रह्म है, जहां चेतन को स्वाद, वहां इस आत्म चेतन को ब्रह्म का स्वाद चखने में आता है। ब्रह्म की मिठास, ब्रह्म की मधुरता, ब्रह्म का आनंद उसे प्राप्त होता। जहाँ चेतन को स्वाद इखर जो लोक कहावे। इसके बाद इखर लोक आ रहा है। कौन कौन से लोक आ गए? सबसे पहले महामाया का, इसके बाद प्रकृत का, इसके बाद ज्योति का, इसके बाद अजर लोक, और इसके बाद आनंद लोक, इसके बाद बजर लोक, और इसके बाद इखर लोक आ रहा है। इखर जो लोक कहावे, वहां अनद नाद खोल खिड़की जन जाए। वहां पर नाद और तेज हो जाती, अनद नाद जो है बहुत ज्यादा गूंजने लगती। वो इखर लोक है। इखर लोक में इखर समाधि लगती। पहले ध्यान समाधि लगती है, उसके बाद ब्रह्म समाधि लगती है,
और उसके बाद इखर समाधि लगती है। मतलब इखर जो लोक कहावे, वहां अनहद नाद खोल खिड़की जन जावे। इखर समाधि के अंदर अनहद नाद जो है गूंजती रहती है और वहां की खिड़की को खोलकर जन आगे जाते हैं। सुखराम कहे सुन तातिया इखर लोक समाध, ऐसे इखर लोक के अंदर इखर समाध लगती। जो इखर का मतलब खिड़ती नहीं, हाँ, अक्षय समाधि लगती है। वो समाधि वापस उतरती नहीं है। मतलब पहले जो ध्वनि आती है वो नाद की कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, उसके बाद अनंत नाद की थोड़े ज्यादा समय हो जाती है। वो एकांत में जा भी जाते हैं तो अनंत नाद सुनाई देती है। उसके बाद जब ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि लगती है तो पूरी त्रिलोकी की आत्माएं ब्रह्म स्वरूप नजर आने लगती है। उसके बाद इखर समाधि लगती है तो इखर समाधि के अंदर वो ध्वनि बराबर सब जगह अक्षय ध्वनि हो जाती है। वो ध्वनि जो है कहीं मिटती नहीं, सब जगह सुनाई देने लगती है। और इसके बाद सता समाधि लगती है, उसके अंदर भी रात दिन गर्जना होती है, उसमें भी आनंद आता है, वो सता का आनंद भरपूर बना रहता है। और उसके बाद सुन समाधि लगती है। तो महाराज में इस प्रकार से इखर लोक में इखर समाधि लगती है। अजर लोक जहाँ अलग है आनंद लोक में नाद। और इसके बाद महाराज समाने सत्य लोक सत रूप है जिंग शब्द धुन होय, आगे पूर्ण ब्रह्म का लोक कहावे दोय। इसके बाद महाराज फरमाने कि जो इखर लोक है इसके बाद सतलोक है। वो सतलोक अलग है, आनंद पद वाला सतलोक अलग है। ये सतलोक जो है 3 ब्रह्म के 13 लोकों का वर्णन आ रहा है। सत्य लोक सत्य रूप है जिंग शब्द धुन होय, वहां पर जिंग शब्द की धुनी होती है जो सता समाधि में होती है। इखर लोक तक तो इखर समाधि, और इसके बाद जो जिंग धुनी हो रही है नाद के बाद, अनद नाद के बाद फिर जिंग धुनी, नाद अनहाद और फिर जिंग। तो सत्य लोक सत्य रूप है जिंग शब्द धुन होय, वहां पर जिंग शब्द की धुनी होती है। आगे पूर्ण ब्रह्म का लोक कहावे दोय, वो पूर्ण ब्रह्म है, पार ब्रह्म का, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और फिर पार ब्रह्म। आगे पूर्ण ब्रह्म का लोक कहावे दोय, लोक कहावे दोय फरक ए तो उण माही, गले नवतत की दे तेज सुख आनंद माही। सुख राम दूसरो लोक यो 10वें द्वार देखोय, फिर यहाँ आयर तांतिया जन्म दरे नहीं कोई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं वो त्रिकुटी के अंदर जब ऊपर चढ़ते हैं चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, इस प्रकार से तीनों ब्रह्म के 13 लोक है। और पार ब्रह्म के 2 लोक है, एक कर्ता पद और एक अकर्ता पद। जो इस कर्ता पद को लांग जाता, कर्ता पद तो 3 ब्रह्म के 13 लोकों में आता है, लेकिन वो अकर्ता पद वो न्यारा है। उस न्यारा अकर्ता पद में कोई 10वें द्वार को खोलकर चला जाता तो वहां जाने के बाद फिर वापस आने की रीत नहीं, फिर जन्म नहीं धरता। तो मान सत्यलोक सत्य रूप है जिंग शब्द धुनो, यहाँ तो जिंग शब्द की धुनी होती है। आगे पूर्ण ब्रह्म का लोक कहावे दोय, इसके बाद आगे पूर्ण ब्रह्म के 2 लोक है। कौन सा? कर्ता पद और एक अकर्ता पद। लोक कहावे दोय फरक ए तो उण माई, उनमें फर्क है। क्या फर्क है? नवतत गले नवतत की दे तेज सुख आनंद माई, वहां जाकर ये नवतत की जो नवतत लिंग दे है वो गड़ जाती। 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार वो वहां जाकर गड़ते हैं। कर्ता पद तक रहती है नवतत लिंग दे, नवतत लिंग दे गले और तेज सुख आनंदमय, और उसके गट के भीतर आनंद ही आनंद भरपूर रहता है। और वो शब्द ब्रह्म का तेज बराबर बना रहता है, दुख का लेश मात्र कारण नहीं। फिर परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो प्रभावित नहीं होता, दुखी सुखी नहीं होता, उसका तेज गट के भीतर बराबर बना रहता है। और ये नवतत की लिंग की देह गड़ जाती है तो उसमें मन भी नहीं रहता। फिर ये नवतत लिंग में आता ना मन भी, मन फिर कंपैरिजन करता है, दुखी सुखी कौन होता है? मन होता है।
तो वो सब कुछ छोड़ देता है। उसको फिर भली बुरी भी नहीं भ्यासती। भली बुरी किसको भ्यासती है? मन को ही भ्यासती है। आने पे होता है, यहाँ आने पे होता है। जब तक भली बुरी सब भ्यासे, हाँ, काम, अहंकार, हाँ, तब लग उड़े, परे नहीं पहुंचे तो कुछ तत्व विचारा। तो यहाँ आके गलती है। वो लिखाना, हाँ, वो लिखाने हैं तो महाराज में वो गले नहीं है अभी सब भास रहा है। तो वहां जाने के बाद तो फिर तेज सुख आनंद माई, बस तेज है, शब्द का तेज है और आनंद ही आनंद है और कुछ भी नहीं। सूरत समानी शब्द में शब्द समाना सुन, जन दरियाव लग रही एक अखंडित धुन। वो बहुत तेज धुन चलती रहती है, अनबेरेबल धुन चलती रहती है। वहां बस आनंद ही आनंद और शब्द का तेज, शब्द का जोर, शब्द का सुरापा गट के भीतर बना रहता है। और वहां पर नवतत्व लिंग देह गड़ जाती है, यानी पांचों प्राणों की आसक्ति खत्म हो जाती है। पान अपान उदान व्यान समान, ये पांचों प्राण और नवतत्व लिंग देह के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों भी गड़ जाते हैं। अहंकार भी गड़ जाता है। अहंकार यानी अपना वजूद, अपना गर्व, गुमान, आपा, मान सम्मान की इच्छा सब गड़ जाती है अहंकार के साथ। और मन भी गड़ गया तो मन कंपैरिजन करना, मन के दुख सारे, मन के ताप सब मिट जाते हैं। मन गड़ गया तो मन की चाहना, इच्छा, वासना, मनोरथ, मनोकामना सब समाप्त वहां जाकर। बुद्धि भी अपना, बुद्धि जो है अपना चातुर्य लगाना छोड़ देती है, सोच विचार करना छोड़ देती है, तर्क वितर्क करना छोड़ देती है। बस लीव लगी रहती है। और बाकी तो वो कहता है सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल होय। और सबको छुट्टी दे देता है, तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन भुआ। वो पराभक्ति की स्थिति तक पहुंच गया। तुम्हारे नवतत्व गले, नवतत्व की दे, वहां मन भी गड़ जाता है, चित्त भी गड़ जाता है। चित्त भी फिर कोई चिंतन नहीं करता, सोच नहीं करता, विचार नहीं करता कुछ भी। बुद्धि भी गड़ जाती है, वहां पर अपनी फिर बुद्धि भी नहीं लगाता। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी गड़ जाता है वहां पर। और पांचों प्राण जो है, इनसे पांचों प्राणों से सुख प्राप्ति की इच्छा थी वो भी गड़ जाती, कुछ भी नहीं रहता। चारों शरीरों से अलग हो जाता, स्थूल शरीर की आसक्ति से, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति से, कारण शरीर की आसक्ति से, महाकारण शरीर की आसक्ति से, इन सब से अलग हो जाता है। और वो आत्मचेतन सत वस्त्र धारण करके, सज्जल से स्नान करके और आनंद पद का वासी हो जाता। तेज सुख आनंदमय, वो आनंद का बहुत तेज सुख आता, वो बहुत आनंद आता, वो तेज में रहता, हमेशा उसके आनंद में रहता। आनंद भरपूर गट के भीतर छाया रहता। महारस है, महारस आता रहता। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय। ऐसा महारस जब उसको आ जाता तो फिर उसका कोई भय नहीं रहता, मृत्यु का भी भय नहीं रहता। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। संत दास इस संसार की पातल जित्ती की प्रीत, चाट चूट के फेंक दो, यही संतन की रीत। संसार के प्रीत उसकी खत्म हो जाती। जितना काम है खाने पीने की व्यवस्था का उतना कर लेता है, इस शरीर को बाढ़ा देने के लिए, स्वाद के लिए नहीं है, केवल शरीर को बाढ़ा देने के लिए, इस आत्मा को इस शरीर के अंदर बनाए रखने के लिए इतना सा काम करता है बस, इससे ज्यादा नहीं। तुम्हारा पे गले नवतत्व की देह तेज सुख आनंदमय, इस प्रकार से भरपूर आनंद भर गट के भीतर बना रहता है, रखने की जरूरत नहीं, आनंद बना रहता है। सुख राम दूसरो लोक यो, 10वें द्वार देखो। ये कब प्राप्त होता है? जब वो 10वें द्वार को खो देता है यानी उससे खोलकर चला जाता है, यानी पार कर देता है। खोए मतलब पार कर देता है। अब वो पीछे रह गया 10वां द्वार, वो आगे निकल गया। खोने का मतलब क्या कि वो द्वार से आगे निकल गया, द्वार पीछे रह गया, वो खो दिया 10वां द्वार। सुखराम दूसरो लोक यो, 10वां द्वार दे खोए। और जो 10वें द्वार से गया इस प्रकार से खोल के और आगे निकला, उसे ही ऐसा सुख लील विलास आनंद प्राप्त होता। फिर यहाँ आयर ताटिया जन्म धरे नहीं कोई, मतलब यहाँ एक बार कोई आ जाता 10वें द्वार को खोकर, तो फिर वो जन्म नहीं धरता, फिर वो देह धर कर नहीं आता। तंदुक जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरे। उससे पहले यदि वो ये ब्रह्मा जी के सतलोक में भी चला जाएगा, जहाँ जिंग शब्द हो रही है,
और वो सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक भी चला जाएगा तो वहां तक भी उसे देह धर के आना पड़ेगा। जब तक वो 10वें द्वार को खोलकर जो पूर्ण ब्रह्म का सेकंड पद है, अकर्ता पद है, नौतत लिंग देह को गड़ाकर नहीं जाएगा, तब तक तो उसे देह धर कर आना पड़ेगा। नौतत लिंग शरीर नहीं करेगा तब तक तो वो 10वें द्वार की घसीटी पीठ को पार नहीं कर पाएगा, तो वहां गड़ा के ही जाना पड़ता है। ऐसा ही है, दिख तो है पर वो पार नहीं होती। पार नहीं होता। नौतत लिंग देह के साथ प्रवेश नहीं है। तो नौतत लिंग देह गड़ेगी तब जाके वो 10वें द्वार के जो छोटा सा रास्ते में जीना रास्ता है, राई के दाने से भी 20वां भाग, हाँ इतना सा भाग है, तो सब कुछ उतार के जाएगा तब उसमें प्रवेश होगा, उसके बिना प्रवेश नहीं होगा। ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है, सब सुर गुण विद छाड़ शीश सतगुरु पद धर है, वे 84 माय हंस कबौ नहीं आवे, ना देवत के लोक स्वर्ग में नाई रहावे, सुख राम कहे सुनतात आवे, नर नर ही होय, खंड ब्रह्मंड पिंड सोज के लेत समाधि जोय। ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है। महाराज मैं ऐसा जो मैं ज्ञान दे रहा हूं केवल्य का 5वां ज्ञान, इस ज्ञान को सुन सुनकर इसका जो भेद है वो हृदय के अंदर थिर कर लो। थिर कर लो यानी गांठ बांध लो। यही ज्ञान मोक्ष में ले जाने वाला, इसके अलावा और कोई नहीं। इसके अलावा आप और कोई भी विधि कर रहे हैं सरगुण निर्गुण की, तो उससे मोक्ष में नहीं जाओगे। ये बात आप गांठ मान लो हृदय। ये जब तक हृदय में गांठ नहीं बंधेगी, ये बात आपके समझ में नहीं आएगी, तब तक आप जो है इस ज्ञान से नहीं जुड़ोगे। ये बात समझ में आ गई तो आप इस ज्ञान से जुड़ जाओगे और कोई विधि में अपना समय खराब नहीं करोगे। नहीं तो ये श्वासा रूपी मुंजी तो फूटती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। कब प्राप्त करोगे परमात्मा को? इसीलिए महाराज कह रहे हैं बेगा बेग प्राथमिकता के आधार से इस ज्ञान को शिरोधारी कर लो, धारण कर लो, तो फिर कोई छोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। सारी विधियां अपने आप ही छूट जाएगी। ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है। इसका भेद कोई हृदय में ले ले और हृदय में उसे आनंद आने लग जाए, इसका भेद लेते ही, भेद के सहित साधना करते ही उसको भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है, और सब सुरगुण विद छाड़ शीश सदगुरु पद दर। महाराज वो अपना शीश मतलब माथा, हाँ अपना माथा कहाँ लगावे, बुद्धि कहाँ लगावे, विवेक कहाँ लगावे, समझ कहाँ लगावे, टारगेट कहाँ रखे, लक्ष्य कहाँ रखे। शीश सदगुरु पद धरे, कै सुखराम दान दे साई, परम पद बिना लेश। बस एक ही कि मुझे गुरुपद देश प्राप्त करना है, शीश सदगुरु पद धर है, और सब सरगुण विद छाड़। महाराज हमें 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का हमें कोई सरोकार नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं, हमको उधर समय लगाना ही नहीं। हमें एक श्वास भी अब खराब नहीं करनी। एक श्वास खराब करते तो कितना नाम का नुकसान होता? नाम तो 900। एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते ना, तो 70 करोड़ का नुकसान हो गया ना। सीधा सीधा हिसाब, अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। जब एक श्वास अपन ने राम जी के लेखे नहीं लगाकर दूसरे कार्यों में खर्च कर दी, अन्य विधियों में लगा दी, तो 70 करोड़ नाम का तो नुकसान हो गया ना। हाँ एक श्वास में। तो अब क्या कह रहे, सब सरगुण विद छाड़ शीश सदगुरु पद धर है। सारी विधियों को छोड़कर इधर आ जाओ, लग जाओगे। शुभ अशुभ उपाय सेंग संसार में कितने ही हैं, किसकी तरफ भी ध्यान नहीं दे, सबको छोड़ दे। सब सरगुण विद छाड़ शीश सदगुरु पद धर। सरगुण मतलब ये शरीर,
इस शरीर के सुखों के जितने भी उपाय करते हैं अपन, इस त्रिलोकी के प्राप्ति में, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के जितने भी उपाय करते हैं, उन सब उपायों को छोड़कर केवल एक ही काम करना, दूसरा काम नहीं करना। डाकर पड़ो जगत को छाड़र, डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो गटपट चा खाओ। वे 84 माई हंस कबो नहीं आओ। जो इस प्रकार से कूद जाए, इस प्रकार से लग जाए, तो वो 84 में कभी नहीं आएंगे। और कहाँ नहीं जाएंगे? ना देवत के लोक, वो देवताओं के लोक में यानी स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे। स्वर्ग में ना ही रहा वे, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं ऐसा कार्य कि स्वर्ग में जाएं। और जो किए थे कार्य पिछले जन्मों में, वो सब ये भक्ति से कट गए। पाप पुण्य जो भी थे सब समाप्त हो गए। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। तो ये भजन किया सु करम कटेला, कटे पलक के माए, ये सब कुछ काट लिए। तो अब स्वर्ग में जाने का काम भी समाप्त हो गया। सुखराम कहे सुन तातिया, वे नर नर ही होय। उससे 84 लाख जीवाजून में यदि पूर्ण स्थिति नहीं हुई इस जन्म में, तो दूसरी योनि में नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो वो देवताओं की योनि में जाएंगे, न वो पशुओं की योनि में जाएंगे, वो नर से नर ही आएंगे। जिसके ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया और पूर्ण स्थिति को नहीं पहुंचे, समझो आनंद पद में इस जन्म में नहीं जा पाए, किसी कारण से स्थिति उनकी पूर्ण नहीं हो पाई, तो महाराज फरमाने वे नर ही हो, वे वापस नरदेह धारण करेंगे। और जहां से भक्ति छूटी है वापस आगे भक्ति चलेगी। खंड ब्रह्मांड पिंड सोच के ले तो समाधि जोय। इस प्रकार से महाराज हमारे वो खंड पिंड ब्रह्मांड को सोचकर निश्चित रूप से उस समाधि देश में जाएंगे और जीते जी भी ऐसा आनंद प्राप्त करेंगे। और जब तक आयुष्मान कर्म बाकी, श्वासें बाकी, तब तक समाधि में अवस्थित रहेंगे और फिर बाद में वो हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद में जाकर समा जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है महाराज कह रहे, ये चीज प्राप्त करने के लिए तत्व रूपी गुरुदेव परक शरण आवे, राम राम यो पद सिमर गट नाम जगावे। उलट पिछम के घाट मेर 21 फोड़े, गिगन मंडल को छेद आन त्रिकूटी मन जोड़े। सुखराम कहे सुन तातिया, ब्रह्मलोक वे जाए, बजर पोल जन खोल के धस गया वहां माए। तत्व रूपी गुरुदेव परक शरण आवे। पहले तो तत्व रूपी गुरुदेव की परख करें कि जिसकी हम शरण में जा रहे हैं, जिसके ज्ञान को शिरोधारी करने हैं, जिसके ज्ञान की संगत कर रहे हैं, जिसके ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं, उनके पास तत्व ज्ञान है कि नहीं, वो परमात्म पद आनंद पद प्राप्ति का ज्ञान है कि नहीं, पहले तो उसकी परख करें। तत्व रूपी गुरुदेव परक शरण आवे, पहले उसकी परख करे और फिर शरण में जाए। फिर क्या करे? राम राम यो पद सिवर गट नाव जगावे। जब तत्व रूपी गुरु के पास जाओगे, पूरे गुरु के पास जाओगे, तो पूरे गुरु क्या बताएंगे? पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी भी जाए। इसके अलावा दूसरी बात बताएंगे नहीं। तो मान पे राम राम यो पद सिमर गट नाम जगावे, वो क्या करेंगे? हाँ, आपके लिए आपको ऐसा राम नाम की विधि का भेद दे देंगे और गट में ये निज नाम जागृत कर देंगे, क्योंकि उनके पास निज नाम है। तो आप उनके पास भेद है तो आपको भेद दे देंगे। वो भेद जैसे ही आपको मिल जाएगा तो आपके गट में भी निज नाम जागृत हो जाएगा। जिनके पास भेद नहीं है वो कहां से देगा? तो राम राम यो पद सिमर गट नाम जगावे, उलट पिछम के घाट मेरे 21 फोड़े। वो निज नाम ही पिछम में उल्टेगा। निज नाम के अलावा दूसरी कोई साधना पिछम में नहीं उलटती है, पिछम में नहीं जाती है। और मेरे 21 फोड़े, 21 जो मेरुदंड की 21 गांठियां हैं, स्वर्ग की जो 21 गांठियां हैं, उनका सबका छेदन करते हुए गिगन मंडल को छेद आन त्रिकुटी मन जोड़े। इस प्रकार से गिगन मंडल के अंदर ब्रह्मांड के एरिया में त्रिकुटी में आ जाएगा, इड़ा पिंगला चुचमणा के माध्यम से। सुखराम कहे सुन तातिया, ब्रह्मलोक वे जाए। वही ब्रह्मलोक में जाएंगे जिन्होंने ऐसा शब्द ब्रह्म का संग किया। बजर फोड़ जन खोल के धंस गया मामा। वो बजर फोड़ भी कौन खोलेगा? शब्द ब्रह्म। मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौ कुण खोले आए।
नौतत लिंग शरीर भी ये भी उल्ली बार, हम देखे सब सारा बारीक खोल। वो आत्म चैतन्य देखता है बारीक खोल कर, वही पहुंचता है शब्द ब्रह्म के साथ। इसके बिना तो खुल नहीं पाता। बजर पोल इसके बिना, शब्द ब्रह्म के बिना खुलती नहीं। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा जीवन। वो भी जो है बड़ी मुश्किल से साधना करते करते उगड़ता है। शब्द ब्रह्म के साथ भी टाइम लगता तब उगड़ता है, ऐसे नहीं उगड़ता। तो इस प्रकार से महाराज ने तांतिया को ज्ञान दिया, और बाकी जो आगे और कल सुबह और आगे ज्ञान देंगे, आगे का समाधि देश का। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो दिन्य हो। केवले भगवंता ने दिन्य हो दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो दिन्य हो। मोक्ष के मालका ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम सभा में